हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप सो कि आप सब लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अभी जो न्यूली इस जर्नी में आए हैं, अभी तक के पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुए हैं और बहुत ही डिप्रेशन में है या फिर पेन में है या फिर शिफ्ट जब होता है तो हैवी एनर्जी फील होती है, नेगेटिव फील होता है। ये हैवी एनर्जी चल रही है। कल भी मुझे मैसेजेस आए थे कि काफ़ी लोगों के कि आज बहुत ही दुख और बहुत ही पेनफुल फील हो रहा है। तो मैं उन सब की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को इस वक्त क्या करना है। ये शिफ्ट है जो कि इस शिफ्ट में जो अभी तक के अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं और बैलेंस नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है एक्चुअल में। और दूसरी बात कि ये वीडियो पूरी सुननी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कल मुझे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं, जो डिप्रेशन में है वो लोग क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो डिप्रेशन के लिए मेडिसिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, रियली। क्योंकि आपको योगा और प्राणायाम और सबसे बड़ी बात मेडिटेशन जब करते हैं तो हम इस डिप्रेशन से बाहर आने लगते हैं। हीलिंग जब होने लगती है हम लोगों की खुद की, डिवाइन फेमिनाइन स्पेशली डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन दवाई लेने की आवश्यकता उस वक्त नहीं होती है, मतलब डिप्रेशन की दवाइयाँ। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आप मतलब मेडिटेशन करने के बाद भी अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और फिर भी हार्ट में पेन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है कि 5 मिनट में अगर चेंजेस आपको नहीं लगते, जैसे कि मैंने जो आपको अभी जो मैं बता रही हूँ उसके बाद में अभी अगर आपको नहीं होता है तो फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कोई और प्रकार का भी फिर पेन हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जो मैं ये जो बता रही हूँ इस पेन से बाहर निकलने के लिए क्या करना है। देखो, एक तो मैं जो अभी बताने वाली हूँ ये तो इमीडिएटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। सबसे पहली बात ये कि मैं जो आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। इससे भी पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में इसका जिक्र किया है, लेकिन आज और बातें भी इसमें ऐड की है मैंने और बातें डिटेल ली है। तो आप सब लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आप सब लोगों का फर्ज बनता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ट्विन फ्लेम जर्नी सोल्स फैमिली को ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के अगर कोई भी प्रॉब्लम में है तो उनको यूज़फुल हो सके ये वीडियो मैं जो आज बताने वाली हूँ। जो इनबैलेंस है, जो या फिर शिफ्ट जब होता है तब फिर से इनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को अभी तक के पूरी तरह से हील नहीं कर पाए, उन सब के लिए वीडियो है, ठीक है। क्योंकि ये शिफ्ट में कल भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे उन लोगों की याद आ रही है जो मेरे डीएम के साथ में है, हम दोनों को अलग किसने किया था, वो सारी चीज़ें भी याद आ रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे कल इंस्टा पे आप लोगों ने पूछा था। आप में से कुछ बहुत अच्छे जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे सोल फैमिली में से पूछा था, ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पे भी जवाब दिया था कि क्या करना है, जितना भी मैं बता सकी, जितना मुझे वक्त मिला उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी जो और सोल फैमिली में और मेंबर्स जो हैं उन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमें हार्ट पेन या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर किसी भी प्रकार की एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ जब हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी तक के पूरी तरह से हील नहीं हुए, हमारा इनर वर्क और बाकी है और हमें वहाँ पे हील होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है ना तो रो लेना कोई गलत बात नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जब हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे अंदर से, जो पेन बाहर निकलता है तो हमारी हीलिंग होती रहती है और हमारी कर्मास जो पेन के थ्रू वो कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि हमने जाने अनजाने में पिछले जन्मों में या फिर इस जन्म में कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ या किसी को हर्ट किया हो सकता है हमने, वो पेन हमारे अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सरफेस में आने लगती है जो बचपन से हमने हमारे लाइफ में हुई है, वो चीज़ें भी सरफेस में आने लगती है। या फिर हमने कुछ गलती की है किसी और को हर्ट करके भी हमें वो चीज़ें भी सरफेस में आती है, और किसी और ने अगर हमें हर्ट किया तो वो भी हमारे सरफेस पे आने लगती है। उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है
कि अपने अपने हार्ट पे हाथ रखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डीपली ये डीएम की एनर्जी है, सबसे पहले डीएम को क्या बोलना है, अपने हार्ट पे हाथ रखो। हार्ट मतलब हार्ट चक्रा पे, दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे हाथ रख के हार्टफुली रोना आ रहा है तो रो लेना है, ठीक है। और फिर रोते रोते भी बोलो अपने डीएम को, सांस लेने में तकलीफ हो रही तो भी बोलो, डीएम को बोलो कि डीएम का नाम लेकर बोलो कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए हमें ये पेन हो रहा है और ये सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये सोल जर्नी है, हम दोनों एक ही सोल है जो स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेन करो अपने डीएम को और बोलो डीएम को कि सॉरी ये सेपरेशन के लिए, जो मैंने आपको पेन दिया या आपने मुझे पेन दिया उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू जो आप मेरे लाइफ में आए और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। थैंक यू जो आप मेरे लाइफ में आए कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। थैंक यू मेरे लाइफ में आप आए हो इसीलिए मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप मेरे लाइफ में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच करके अपने डीएम को नाम लेकर बोलिए। और हाथ चक्रा पे हाथ रख के जब आप ऐसा बोलेंगे थोड़ा सा रिलैक्स करोगे आप, और फिर पानी पी के बैठ जाओ आराम से। और पानी भी पीना है, ठीक है, पहले भी पी सकते हो बाद में भी पी सकते हो। और आपके फेवरेट गॉड, आपके फेवरेट गॉड को याद करो। आपके फेवरेट गॉड, देखो आपको पहले आपके फेवरेट गॉड याद आते हैं तो फेवरेट गॉड को याद करो, या पहले डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी पहले डीएम को बोलो, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्स से बात करने का मन करता है, सबसे पहले तुम यूनिवर्स से ही बात करो। जैसा मन जो अंदर से जो आवाज़ आती है ना वो सुनो, क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा जब हुआ था तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना पहले यूनिवर्स की याद, मतलब मेरी माँ दुर्गा की ही मुझे सबसे ज़्यादा याद आती थी, और कभी कभी डीएम की भी याद आती थी। फिर भी मैंने पूरी तरह से जब सरेंडर कर लिया अपने गॉड को, पूरी तरह से अपने माँ दुर्गा को, मैंने माँ दुर्गा यूनिवर्स को पूरी तरह से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तब मैंने माँ को ही बोला था। शिव शंकर भगवान भी है, ठीक है। तो जैसे जिनके साथ में आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है उनको अपने हार्ट में हो ऐसा फील करती थी मैं, ठीक है। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, या फिर आपको जैसा बेनिफिट लगे कि हाथ जोड़ के बात करना चाहते हो माँ दुर्गा से तो हाथ जोड़ के, जैसे हम हमेशा जिस प्रकार से प्रेयर कर रहे थे उस प्रकार से भी कर सकते हो। मैं माँ दुर्गा का एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप आपके फेवरेट गॉड के बारे में, आप अल्लाह का, अगर देखो कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन ही हो, है ना। कोई भी रिलीजन है, सब इंसान है और सभी भगवान एक ही होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, सब मिलकर एक यूनिवर्स है, ठीक है। सबकी शक्ति मिला के, सब पूरी सृष्टि को मिला के यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स से प्रेयर करिए, ठीक है, कि क्या बोलना है यूनिवर्स को, यूनिवर्स या फिर आपके फेवरेट गॉड, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेज में हम पहुँचे नहीं होते हैं तब कि हम इस सारी चीज़ों को समझ सके, इसीलिए अपने फेवरेट गॉड को बोलती हूँ मैं हमेशा कि आप अपने फेवरेट गॉड को बोलिए या यूनिवर्स को बोलिए, ठीक है। क्या बोलना है यूनिवर्स को, सबसे पहले तो यूनिवर्स से बोलिए, यूनिवर्स मेरे पिछले जितने भी जन्मों से इस जन्म तक के, इस जन्म में इस क्षण तक के जो भी मैंने कुछ गलतियाँ, किसी को हर्ट या जो भी कर्मास किए हैं उन सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं रियली मांगती हूँ या मांगता हूँ, जैसे भी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आई एम सो सॉरी माँ दुर्गा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस वक्त आपको रोना आएगा, ठीक है, रो लीजिए। और इतनी अच्छे मुझे सही रास्ता दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। आपको जब आप बोलोगे थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या जो भी जिस प्रकार से भी आप 3 बार जो भी बोल रहे हो, 3 टाइम्स बोल रही हो, सुन रहे हो आप, 3 टाइम्स मिनिमम बोलना है, 3 टाइम्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। पूरे हार्टफुली बोलना है इसको। जैसे ही ये वर्ड आपने बोला, आप देखोगे कि आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह से।
बिल्कुल हल्का सा फील हो रहा है, अचानक कहाँ गायब हो गया, इतना सारा एंजाइटी जो फील हो रहा था कहाँ गायब हो गया। मेरे साथ हुआ है ये। मैंने जब माँ दुर्गा से आई लव यू बोला ना, तो बिल्कुल ये पूरा पेन गायब, और ना एकदम से इतना हल्का, इतना शांति, मन शांति कि कहाँ गायब हो गया पेन, कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गया। ठीक है, इतना करोगे, फिर बाद में आप इनर वर्क भी कर रहे हो। इनर वर्क में चक्रास करना बहुत ज़रूरी है, और पूरा भरोसा रखो फेवरेट गॉड पे, अपने फेवरेट गॉड पे पूरा भरोसा रखो। पूरा भरोसा किस प्रकार से कि मुझे पूरा भरोसा है यूनिवर्स आप पे, माँ दुर्गा आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि जिस राह पे आप लेके जा रहे हो उस राह पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपका पर्पस पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी हमारे लिए आपने पर्पस डिसाइड किया है, जो इस अर्थ पे मेरे यहाँ पे जन्म लेने का जो पर्पस है वो पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब आप इस प्रकार से यूनिवर्स से पूरी तरह से भरोसा करते हो और आपको पूरा भरोसा होता है कि हमारा जो डीएम है, मतलब आप अपने आप पे इस प्रकार से बोलते हो या फिर भरोसा आपको मन से होता है कि मेरा डीएम मेरा ही है, मेरा डीएम मेरा ही है, मुझे अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। ऐसे अफर्मेशंस भी बोल सकते हो कि मुझे अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। हाय वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में हमें। तो इसीलिए रोज आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस, इस प्रकार से बोलिए। ये जर्नी मुझे यूनिवर्स ने दी है और हमारा यूनियन होके ही रहेगा, हमारा यूनियन होना ही है, हमारा रियूनियन होना ही है। ठीक है, इतना अफर्मेशन ऐसे भी ये भी बोलना, अफर्मेशन भी बोलते रहना। ठीक है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रहना, फिर लेट गो करके अपनी क्रिएटिव साइड पे काम भी करना है। क्रिएटिव साइड किसी को सिंगिंग का है, किसी को पेंटिंग का है, किसी को पोएम लिखना आता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हो, किसी को एक्टिंग का, किसी को कुछ, हर किसी का बहुत सारे मल्टी टैलेंट होता है। हम ट्विन फिल्म जर्नी में जो भी ट्विंस है सब में सोल्स को, तो सब अपनी अपनी क्रिएटिव साइड में काम कीजिए और फिर आप देखोगे कि हमारा ध्यान पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान जाएगा। ठीक है, अपनी फेवरेट चीज़ें करना, पूजा पाठ भी करना होता है, ऑरा क्लींजिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और हर रोज़ प्रोटेक्शन मांगना भी ज़रूरी होता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, खुद के लिए भी, अपने डीएम के लिए भी, और डीएम के फैमिली के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने घर के सभी वस्तुओं के लिए भी, और अपने डीएम के फैमिली के अपने डीएम के घर के लिए भी, और उनके घर के वस्तुओं के लिए भी। ऐसा यूजुअलाइजेशन कैसे करना है इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, कि हर रोज़ प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। योगा प्राणायाम जैसे भी आपको जो बेनिफिट लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। 5 प्राणायाम करने बहुत ज़रूरी है, और अपने हर प्रकार के कुछ चीज़ें होती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी है। बिल्कुल अपना सेल्फ लव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव अफर्मेशंस बोलिए अपने खुद के लिए कि आई एम डिवाइन सोल, आई एम प्योर डिवाइन सोल, आई एम प्योर डिवाइन सोल, हार्टफुली आई एम प्योर डिवाइन सोल, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशंस, आई एम ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन, आई एम ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन। ऐसे है ना, मतलब आप अपने हिसाब से अच्छे और अफर्मेशंस बोलना है। और अफर्मेशंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि अफर्मेशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो किस प्रकार से है, क्या है, मैंने पूरी डिटेल में बताया था। और कौन से अफर्मेशंस कंपलसरी हमें बोलने चाहिए हर रोज़, वो चीज़ें भी मैंने आपको इस वीडियो भी बनाया था, वो भी वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो धीरे धीरे और भी अच्छे से बैलेंस होने लगते हो। और कोई भी किसी भी प्रकार का शिफ्ट आता है तो इतना ज़्यादा आपको एंजाइटी, इतना ज़्यादा तकलीफ, इतने ज़्यादा पेनफुल आपको कभी नहीं लगेगा। कभी एक आध बार साइकिक अटैक हो सकते हैं। साइकिक अटैक में भी क्या करना होता है उनकी मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। साइकिक अटैक कब होते हैं? जब हमारा ऑरा जो है वीक हो जाता है, उस टाइम पे ऐसा होता है। तो स्पिरिचुअल बात, हाँ आप लोग भी स्पिरिचुअल बात कीजिए हर रोज़, जो अनबैलेंस्ड है सब लोग कीजिए। स्पिरिचुअल बात करना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बात मतलब जो सेंधा नमक होता है वो नहाने के पानी में बाल्टी में डाल के, हाँ अफर्मेशंस इन वाटर में भी अफर्मेशंस बोल सकते हो आप। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपका रियूनियन होना ही है, ये पक्का है। बट ये सेपरेशन जो है सिर्फ एक इल्यूजन है कि ये एक आपके लिए गिफ्ट भी है। ये जो सेपरेशन, जिस वजह से सेपरेशन की वजह से हम तड़पते होते हैं ना, ये एक्चुअल में हमारा प्रिपरेशन टाइम होता है। ये हमारे लिए एक गिफ्ट टाइम है कि आपको अपने आप को पहचानने का टाइम मिला है, आपको अपने आप को जानने का टाइम मिला है, अपने आप को प्रूव करने का टाइम मिला है, अपने आप को बेटर बनाने का टाइम मिला है। जब तक कि आप अपने आप को बेटर बना लोगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार की नीडीनेस, ऑब्सेशन या कोई भी डेस्परेशन नहीं रहेंगी कि ये चाहिए वो चाहिए। इस प्रकार की डिप्रेशन जो चीज़ें हैं वो ना ही डीएम के लिए रहती है, ना किसी चीज़ों के लिए। वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में। और यूनिवर्स का पर्पस इस 3D लाइफ में रह के ही पूरा करना होता है। तो 3D लाइफ से कनेक्टेड फाइनेंशियली चीज़ों को भी हमें स्टेबिलिटी करने की बहुत ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली भी हमें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम नहीं पता था हमें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में और हम इनर वर्क नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे हम मैक्सिमम जितने भी फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करते हैं ट्विन्स, उनको ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर उनको पूरा ख़त्म हो जाता है। वो जो जितना भी कमाई है वो कहाँ पे खर्च हो गया, ऐसे मैंने कहीं ट्विन्स की स्टोरी में भी यही देखा है, जो मेरी स्टोरी में भी है, कि फाइनेंशियली स्टेबल होने ही नहीं देते हैं नेगेटिव एंटिटी। तो लेकिन जब हम स्टेबल होके इनर वर्क कर रहे हैं और दिया बत्ती करते हुए भगवान की प्रोटेक्शन में है, तो उस वक्त हम जब स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ते हैं, हाँ थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद में हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं और इतने अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं कि कोई ढकेल भी नहीं सकता, कोई आँख उठा के भी नहीं देख सकता ट्विन फ्लेम जब उस लेवल पे पहुंच जाती है। स्टार स्टेट भी बोलते हैं हमें, ठीक है। तो उस लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो कोई आँख उठा के भी हमारी तरफ देखने के लिए डरते, हमारे आँखों में आँख डाल के नहीं देख सकते वो साधारण, वो नेगेटिव पर्सन्स, ठीक है। कठपुतली के रूप में ना ये नेगेटिव एंटिटी हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी यूज़ करती है कि हम लोग को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, इनर वर्क करने से रोका जाता है। मैंने तो कल और एक मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इनर वर्क के ऊपर, मैं कर रही थी, इनर वर्क करती हूँ, तो उनकी खुद की मम्मी पे किसी ने कुछ कर दिया और फिर उनकी मम्मी मना करती है कुछ भी करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए भी मना करती है। और तुम जो कर रही हो, मतलब जब से उसने इनर वर्क शुरू किया था, वो ट्विन है, वो भी इसी जर्नी में है। तो उसकी मम्मी खुद मतलब उनको पता नहीं है, उनके फैमिली को पता नहीं है कि ट्विन जर्नी क्या होती है, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया उनको। और फिर भी वो क्या बोलते हैं, जैसे उनको सब पता है कि तुम जो कर रही हो मत करो। और आँखों में आँख डाल के नहीं देख सकती है उनकी मम्मी, खुद की मम्मी। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी पे उन्होंने ऐसे घर के किराएदारों ने उनको कुछ कर दिया, ऐसा है ना, उसको पता चला है। तो मैंने उनको सही रास्ता, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, उनको एक्सप्लेनेशन तो कर दिया। तो इस प्रकार मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ब्लैक मैजिक होता है, तो बहुत ध्यान रखना है अपना खुद का। और कोई भी इंसान अगर आपको खाने में कुछ भी देता है या आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ भी देते हैं, तो पहले उनको खिला देना है। फिर नहीं खाओ तो बेटर है, नहीं खाओ तो और भी बेटर है दूसरों के हाथ का कुछ भी खाना। और सफ़ेद चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए दूसरों के हाथ की, मतलब बाहर के लोगों की। कोई भी किसी भी प्रकार से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसीलिए
आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनो वर्क करते समय नेगेटिव एंटिटी कहीं से भी अटैक कर सकती है, ठीक है। इतना ध्यान रखो अपना, और ऑरा क्लिंजिंग रखो कहीं, और प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और कुछ आपके डाउट्स है ना तो पूछ लेना। और हम और फिर भी इतना अगर करने के बाद में भी, स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि जैसे माँ दुर्गा या फिर यूनिवर्स से जब आप लव यू बोल देते हो, सॉरी, थैंक यू और लव यू बोलने के बाद में अगर आपका पेन नहीं, और पानी भी पी लिया, सब कर लिया, फिर भी अगर आपका वो एंग्जाइटीनेस और जो सांस लेने में तकलीफ या फिर हार्ट में पेन जो है काफ़ी वक्त तक के अगर कम नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो हमें हर रोज़ करनी है जो मैंने आज बताई है, ठीक है, ओके। तो और कुछ डाउट है? मैंने शायद कुछ अगर पॉइंट यहाँ पे नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। काफ़ी बड़ा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है ना। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यूर सेल्फ, ओके, बाय, टेक केयर।